नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल विकास स्टडी क्लब में तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। आप लोग इस सेट में मिलिए, आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग देखिए कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जुनून के साथ बैठिए कि हमें 50 में कम से कम 45 क्वेश्चन करना है। इस जुनून से आप बैठिए कि 45 क्वेश्चन करके आना है तो आना है। आपका सिलेक्शन एकदम होगा, बिल्कुल होगा सिलेक्शन। तो आप लोग आज साइंस कर लेकर के बैठे हैं और हर रोज़ आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। 50-50 क्वेश्चन में क्या क्या होगा आपको हम बता देते हैं। इसमें आपका साइंस से भी होगा, जीके से भी होगा, जीएस से भी होगा, मैथ, रीजनिंग, यही सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन करके आपको सेट बाय सेट देंगे। क्योंकि एक सेट में हम लोग कराएंगे तो टाइम अधिक लगेगा तो फिर आपको बनाने में असुविधा होगी। तो बारी बारी से हम लोग कर सेट लाएंगे। आज 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और चले देते हैं, देखते हैं आप कितने में हैं, आपकी तैयारी क्या है। तो हम लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि आप कहाँ पर है। सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आप पेन कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट में है। आपका कहने का मतलब है कि इसमें से किस यूनिट में सूर्य की दूरी मापी जाती है। ए में है लाइट ईयर्स, बी में है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी में है केल्विन, डी में है जूल। आपका इसमें किस में मापा जाता है? आप इसका जवाब देंगे। आप लोग इसका जवाब देंगे। 5 सेकंड के पास है। आंसर कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। आपका समय समाप्त होता है। आंसर होगा बी, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। यानी कहने का मतलब का जो आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? आप लोग पढ़े होंगे अदिश और सदिश, उसी में से दिया हुआ है। वजन है, तापमान है, वेग है या लंबाई है। अब इसका जवाब देंगे 5 सेकंड में। नेक्स्ट जवाब देंगे आप लोग, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपका प्यार हमारे साथ मिले तो हमारा आशीर्वाद आपको है कि आप सफल हो, बिल्कुल सफल हो। और इस बार सिलेक्शन लेकर जाना है तो लेकर जाना है, सिलेक्शन तो लेना ही है, किसी भी हाल में लेना है। तो आपका आंसर होगा इसमें सी, वेग, जो है क्या है, वेक्टर राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? फिर वेक्टर से ही है। ए में है आपका समय, तापमान, सी में है दूरी, डी में है वेग। अब इसका जवाब देंगे। आप जवाब जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपका जवाब होगा डी, वेग। यानी जो वेग है वो क्या है, वेक्टर राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 4 है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ए में यांत्रिकी, बी में वेक्टर, सी में वेग, डी परिमाण। आप जवाब दीजिए जरूर, इसका कमेंट में जवाब दीजिए। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके, उनकी भी तैयारी का आकलन हो सके। आप लोग शेयर कीजिए इसको। जवाब देंगे सभी। इसका जवाब होगा आपका सी, वेग। इसका सही जवाब क्या होगा, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ए बल, बी कार्य, सी घनत्व, डी दबाव। आपका आंसर होगा सी, घनत्व।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। दबाव को से मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है? ए द्रव्यमान एवं घनत्व, बी किए गए कार्य से, सी बल एवं क्षेत्रफल, डी बल एवं दूरी। आप लोग कमेंट कीजिए ज़रूर। इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी में है। आप लोग जुनून से पढ़िए। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग नोट कीजिए। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए। नोट करेंगे तभी पता चलेगा कि आप तैयारी में हैं या तैयारी में नहीं है। इसका कमेंट कीजिए। आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करेंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपका आंसर होगा सी बल एवं क्षेत्रफल से। किससे हम लोग दबाव को मापते हैं? बल एवं क्षेत्रफल से। जो दबाव होता है, जैसे पानी को हम लोग लेकर चलते हैं तो आप पानी गिलास में रखेंगे तो उसका दबाव चारों तरफ क्षेत्रफल पर लगता है। इसमें जो पानी होती है चारों तरफ इसको दबाव डालता है। तो इससे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दबाव की एसआई यूनिट क्या है? दबाव की एसआई यूनिट क्या है? ए प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, बी न्यूटन वर्ग मीटर, सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। आप इसका जवाब देंगे। 5 सेकंड आपके पास है। आपको ये बताएं कि दबाव पर जो क्वेश्चन था वो क्या होता है, उसके अनुसार आप लोग बताइए। दबाव पर एग्जाम्पल आपको दे देते हैं यहाँ पर कि गिलास में पानी है जो चारों तरफ क्षेत्रफल पर दबाव डालता है। तो क्या होगा आप बताइए। आपका आंसर होगा सी। क्यों होगा कि ये जो क्षेत्र है गिलास का, इस गिलास के क्षेत्र पर पानी द्वारा दबाव डाला जाता है। यानी न्यूटन जो है प्रति वर्ग मीटर पर आपका क्षेत्रफल पर दबाव डालता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। इनमें से विषम को चुने। गति, संवेग, विस्थापन, डी में आपका वेग। तो आपको पता लगाना है कि इस आधार पर पता लगाना है कि ये जो है क्वेश्चन वो समान है या असमान है। तो उसमें आपका आंसर होगा ये विषम है। क्यों है कि ये जो बाकी जो है 3 आपका संवेग, वेग और विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है। कौन सा राशि है? आपका सदिश राशि है। बाकी ये क्या है? अदिश राशि है। इसीलिए क्या है, ये सबसे विषम है या भिन्न है। आपको आधार लेकर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? ए में है गति, बी आपका समय, सी में है द्रव्यमान, सी में आपका है द्रव्यमान, डी में है त्वरण। तो बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो है वो एक समूह से नहीं है। आंसर आपका होगा बी समय, इन समूह में से नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। पानी का घनत्व क्या है? ए 1000 किलोमीटर घन मीटर, बी 10 किलो घन मीटर पर घन मीटर आपका, सी 1 किलो पर घन मीटर, डी 100 किलो पर घन मीटर। आपको बताना है कि इनमें से आंसर आपका कौन होगा। तो आपको पता है कौन सा होगा, ये तो पढ़े हुए हैं आप लोग। जवाब देंगे 5 सेकंड में। जल्दी जल्दी जवाब कीजिए। इसका आंसर आपका ए होगा। कौन सा आंसर होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ए गति, बी एक कंटेनर के लिए, सी आयतन की माप के लिए, डी कंटेनर और बैरल के संबंध में व्यक्त करने के लिए। तो आप लोग बताएंगे कि गैलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जवाब देंगे। कमेंट कीजिए। आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप लोग जुड़िए हमारे साथ, तभी हमें आपके साथ जुड़ने में आनंद आएगा। आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। इससे भी ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको नोट भी कीजिए। नोट करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। इसका आंसर होगा आपका सी। आपको पता है कि गैलन का इस्तेमाल हम लोग लिक्विड को एकत्र करने के लिए करते हैं। तो आपको जो लिक्विड होता है वो आयतन के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? आयतन के फॉर्म में होता है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर है। मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर
के कारण हटता नहीं है, किसके कारण नहीं हटता है आप बताएंगे। ए जड़त्व, बी गति, सी चुंबकत्व, डी गुरुत्वाकर्षण। तो आपको पता होगा, थोड़ा सा हिंट देते हैं हम कि कोई भी वस्तु ठहरती है तो उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे पर दबाव बना रहता है। और दबाव क्यों होता है आप लोग जवाब देंगे, 5 सेकंड जवाब देंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ए जड़त्व। कोई भी वस्तु एक दूसरे पर तभी टिकी रहती है जब उसको जड़त्व काम करता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बढ़ेगा, डी बढ़ या घट सकता है। आप इसका जवाब देंगे। लिफ्ट में चले होंगे तो पता होगा, नहीं तो आपको इसको फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। आप जवाब दीजिए 5 सेकंड में। और क्वेश्चन को नोट कीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टचेबल हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में खास होने वाला है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको टच कर जाए, इसलिए आप इसको नोट कीजिए, नोट भी करते रहिए। आप जवाब देंगे इसका आप लोग, तो आंसर होगा आपका डी आंसर होगा। बढ़ या घट सकता है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जब लिफ्ट पर चढ़ते हैं तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ, तो आपको लगेगा कि वज़न बढ़ रहा है। जब वहीं लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो आपको लगता है कि वज़न घट रहा है। इसका बहुत सारा रूल है जो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन क्लास पढ़ेंगे तो इसमें आपका जवाब दिया जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर है। यहाँ दिया गया है कि एक अच्छा क्रिकेटर क्षेत्ररक्षक एक गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्यों हाथ पीछे करता है। आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम लोग बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ करते हैं, क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। वह संपर्क के समय कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है। बी, वो संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाए। सी, वह गेंद लपकने से डरता है और इसलिए अपने हाथ को पीछे खींचता है। डी, वह संपर्क के समय कम करता है जिससे संपर्क के बल में कमी। तो आपका आंसर होगा बी, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी। यानी आप लोग बॉल जो लेते हैं, बॉल उधर से आती है तो काफ़ी रन से आता है, और रनिंग का जो टाइम होता है कम होगा तब कुछ चोट अधिक लगेगा, इसलिए हम लोग हाथ को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं ताकि उसके चोट और उसके संपर्क में टाइम का गैप हो जाए। टाइम का जब गैप होता है तो आपको चोट कम से कम लगने की संभावना बनती है, इसीलिए खिलाड़ी क्या करता है, हाथ को अपने पीछे खींच लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। आप लोग देखेंगे टर्निंग पर जब गाड़ी वगैरह चलता है या बस उसमें बैठे होंगे तो अचानक जब टर्निंग पर मुड़ता है तो हम लोग उस मुड़ान की तरफ क्या होते हैं, सभी लोग झुक जाते हैं। ऐसा क्या बल है, तो है केंद्राभिमुख बल, बी अपकेंद्री बल, सी घर्षण बल, डी तनाव बल। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को लाभ मिले। और बिल्कुल पेन कलम साथ में रखिए, नोट कीजिए क्वेश्चन को, तभी हम समझेंगे कि आप इसका जवाब नोट कर रहे हैं। तो समय समाप्त होता है। आपका आंसर होगा बी अपकेंद्री बल। कौन सा बल होगा आपका, अपकेंद्री बल। क्योंकि हम लोग जब बस में या किसी कार में बैठते हैं तो उसके साथ हम लोग भी गतिमान होते हैं, तो जब गति का डायरेक्शन इसे बदलेगा तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भी डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाता है। किस बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है। ए, कार का त्वरण शून्य होगा, बी कार का वेग लगातार बदल रहा है, सी कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, डी कार का वेग शून्य है। आप लोग समझ लेंगे त्वरण यहाँ पर दिया हुआ है, त्वरण तो यानी एक समान त्वरण। जब गति समान रहेगा तो आपका त्वरण भी क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन जब गाड़ी सीधी सड़क पर चल रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा आंसर इसमें से। इस आधार पर आप लोग
बताइए। आप लोग जवाब देंगे, 5 सेकंड आपका। तो आपका आंसर होगा बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है कि जब गाड़ी सीधी सड़क पर चल रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, उसका त्वरण क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आपका लगातार जो वेग है वो बदल रहा है। ओके, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। डेयरी में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ए निस्तारण, बी आंशिक आसवन, सी अपकेंद्रीकरण, डी क्रिस्टलीकरण। आप लोग पता होगा कि दूध में हम लोग क्या करते हैं, दूध को चारों तरफ से घुमाया जाता है इस तरह से। तो आप लोग इशारा से समझ गए होंगे कि कौन सा बॉल इसमें लगता है जो आइसक्रीम निकाला जाता है। कमेंट करके बताइए। आपका इसमें आंसर होगा सी, अपकेंद्रीकरण। क्या होता है कि इस तरह से हम लोग दूध को मखते हैं, घुमाते हैं, तो आपका जो क्रीम है वो गति बल के कारण मक्खन को अलग कर देता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ए अपकेंद्री, बी अभिकेंद्री, सी गुरुत्वीय, डी अभिलंब। आप लोग जवाब देंगे, 5 सेकंड के अंदर जवाब देंगे आप लोग, सभी लोग। चलते हैं। तो आपका इसमें सही आंसर होगा बी, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल ये क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे मौत के कुएं में जो गाड़ी उसमें चलता है वो बाहर की तरफ बल लगाता है ताकि वो उसका बैलेंस खराब ना हो सके, यानी अभिकेंद्री बल लगता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। बल की सही मात्रक क्या है? सबको पता होगा बल की सही मात्रक क्या है। ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी वोल्ट। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, इतना आसान का कमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपसे हम क्या उम्मीद करेंगे। सो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आपको हम लोग ये समझ सकें कि आप किस तैयारी पर हैं। आपका आंसर होगा बी, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या बोलते हैं? ए वायंट फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए हैं आप लोग कि किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी, अप्लाइड फोर्स, डी ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर आपका ए होगा, बायंट फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? बायंट फोर्स, जो पानी में या किसी भी तरल पदार्थ में ऊर्ध्वगामी दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? ए फर्श पर धकेला गया या वॉशिंग मशीन, बी बर्फ में स्केच का फिसलना, सी व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, डी व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। ये कौन सा है जो घर्षण के लिए सही नहीं है? आप लोग जवाब दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। इसको कमेंट कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। आंसर आपका होगा डी, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। उठाने में आपको कोई भी घर्षण का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि वो आपके ऊपर दबाव डाले हुए रहता है। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, किस पर आधारित है? ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी फैराडे नियम, सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। किस आधार पर है ये जो जहाज़ को पानी में चलने के लिए सहायक होता है? वो सिद्धांत का खोज किसने किया था? आप लोग को पता है कि जब जहाज़ पानी पर चलता है तो ये पानी में एक बल लगता है जो इस जहाज़ को ऊपर की तरफ धक्का देता है और ये जहाज़ जो है पानी को नीचे की तरफ दबाव डालता है। तो इस जहाज़ पर साथ में दो बल लगता है, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और दूसरा एक पानी के द्वारा फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ ताकि आपका जहाज़ डूब न सके। तो बताइए कौन सा बल है, किसने खोज किया था? तो आपका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग, ताकि इसमें हम लोग तो ज़्यादा समय नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये आपका सेट है, प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन
23 है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग एवं त्वरण शून्य होता है। बी में वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सी में है वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। डी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण सामान्य बना रहता है। यानी कहने का मतलब है जब किसी पत्थर को हम लोग फेंकते हैं तो वो लास्ट गति की ऊंचाई पे पहुंचता है और वहाँ पर आपको पता होगा कि गति शून्य हो जाता है, तब आपका पत्थर नीचे की तरफ चलता है। क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पर गति जाता है तो वहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो शून्य हो जाती है और शून्य होने के बाद वहाँ से सीधे नीचे की तरफ हो जाता है। तो अब बताइए कि इसमें आंसर आपका कौन सा? आपका आंसर बी होगा। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कहने का मतलब है जब वहाँ हाई स्पीड में जाएगा अंतिम चरण पर वहाँ शून्य होगा तभी आपका पत्थर नीचे की तरफ होगा, लेकिन जो आपको वहाँ पर ग्रेविटेशनल जी होता है आपका 10 मीटर पर सेकंड होता है, आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप लोग लाइक कीजिए तभी तो हमें मोटिवेशनल मिलेगा, हमें उत्साह आएगा। आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए सारे सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको आपके लिए प्रेजेंट कर सकें और आप बिल्कुल सफल होंगे। आप निश्चित धैर्य बना कर रहिए हमारे साथ, आपके सफलता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? ए, एक ग्रह का ग्रह दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। बी, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्र बनाती है। सी आपके ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है। डी, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो आपको केपलर का नियम पता होगा, उन्होंने ग्रह और उसे कक्षा से संबंधित नियम दिया था। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपको आंसर जवाब करके भेजना है कमेंट में। आंसर होगा डी, जो इस नियम पर पालन नहीं करता। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये सही नहीं है। आप लोग को पता होगा कि भारी से भारी जो ग्रह है वो कम समय में भी लेता है और अधिक समय भी लेता है, तो ये आपका सही नहीं है, ये आपका क्या है, पूर्णतः गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ए, गोलाकार, बी, पैराबोलिक, सी, अंडाकार, डी, शंक्वाकार। आपको बताना है इसका जवाब कौन सा होगा आपका। तो इसका अंडर सी होगा। और ये जो क्वेश्चन है 50 में से आपका 25 भाग रहा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है और हर बार एग्ज़ाम में ये 10 से 15 साल से आ ही रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर दिया भी है हर क्वेश्चन के नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट क्वेश्चन समझिए और इसको नोट कीजिए, आप लोग नोट करके इस पर रिविजन कीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस सेट है और ये 100 का आपका 25 क्वेश्चन आपके पास चला गया। तो इस तरह से हम लोग 4 वीडियो बनाएंगे और हर सब्जेक्ट का बनेगा, हर एक आपका जो सेट है आपके पास मौजूद होगा, पहुंचेगा और इसका जवाब दीजिए आप लोग। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हर दिन सेट में शामिल होइए और तहे दिल से मन लगाकर प्रैक्टिस सेट बनाइए, तैयारी कीजिए। इस बार जॉब लेना है तो लेना है, आपको जॉब इस तरह कबार देना। और आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक 100 नंबर का भी जो सेट होता है रेलवे ग्रुप डी का, उसको भी हम लोग लॉन्च करें। काफ़ी समय तो लगेगा लेकिन उसको हम लोग 50-50 करके लाएंगे। अभी 10-10 करके ला रहे हैं उसको, और वो भी सेट आपके पास मौजूद होगा जल्द। आप लोग इसको बनाइए, हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो और आपका सिलेक्शन हो। भगवान से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपका इस साल जॉब हो। धन्यवाद।